दोस्तों, किसी ग्रह पर बर्फ का मिलना एक बेहतरीन खोज होती है, क्योंकि यदि उस ग्रह के किसी हिस्से पर उचित तापमान भी होगा तो बर्फ के साथ साथ तरल पानी भी अवश्य मिलेगा। और तरल पानी का अर्थ है जीवन का होना। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ न सिर्फ प्रचुर मात्रा में तरल पानी मौजूद है, बल्कि ये नीला ग्रह अपने दोनों ही ध्रुवों की तरफ बर्फ से अटा पड़ा है। बर्फ की एक और अनोखी खूबी होती है, ये लाखों सालों के इतिहास को खुद के अंदर दबा कर रखती है, क्योंकि बर्फ में दबे हुए किसी जीव का शरीर लंबे समय तक सड़ता नहीं, यानी डिकम्पोज नहीं होता। इसलिए हमें उस जीव के रंग रूप, आकार और बनावट के बारे में कहीं बेहतर जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जो एक लंबे समय तक बर्फ के अंदर सुरक्षित रहने के कारण खुद के और पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण गवाह बने। यूका मैमथ। दोस्तों, इंसानों की ख्वाहिश रही है कि वे अतीत के जानवरों को किसी तरह से देख पाएं। इसके लिए लुप्त हो चुके जीवों के मोम के पुतले दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों में रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों की कोशिश रही है कि किसी तरह से पूर्णतः लुप्त हुए जानवरों को फिर से जीवित किया जा सके। इन कोशिशों में एक नई उम्मीद उभर कर तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने करीब 28,000 साल पुराने एक वूली मैमथ के शव को खोज निकाला। बर्फ से ढका हुआ यह शव बहुत ही बेहतर हालात में मिला था। इस मैमथ का दिमाग और डीएनए काफ़ी हद तक सुरक्षित था। इस मैमथ को यूका मैमथ कहा गया। यूका के जरिए हमें मैमथ के लंबे बालों और शारीरिक संरचना के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हमें यह भी पता चला कि मैमथ का डीएनए अफ्रीकी की तुलना में एशियन हाथी से कहीं अधिक मिलता था। वस्तुतः मैमथ एक ताकतवर किस्म के हाथी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 10,000 साल पहले ये भारी भरकम जीव नष्ट हो चुका था। वहीं कुछ शोधकर्ता इसकी विलुप्ति का काल करीब 5,000 साल पुराना ही मानते हैं। खैर, बर्फ में दबे यूका मैमथ का शव प्राप्त होने से हमें विलुप्त हुए जानवरों को फिर से जीवित करने की दिशा में एक नई उम्मीद मिली है। शव की जांच करने वाली टीम का कहना है कि ये शव बहुत ही बेहतर हालात में प्राप्त हुआ है और शायद आने वाले भविष्य में जब हमारे पास और भी बेहतर तकनीक होगी तो हम निश्चित रूप से इस मैमथ और एशियाई हाथी के डीएनए के समागम के जरिए वूली मैमथ की लुप्त प्रजाति को फिर से जीवित कर पाएंगे। जमे हुए मूस। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लड़ना एक बुरी आदत है, किंतु हम इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल बाहर करते हैं। खैर, हमें लड़ना क्यों नहीं चाहिए, ये इन बर्फ़ में जमे हुए मूसों को देखकर समझा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि मूस कोई लुप्त हो चुकी प्रजाति नहीं है, अपितु ये आज भी उत्तरी अमेरिका में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। किंतु इन जमे हुए मूसों को वीडियो में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इनके जमने की कहानी बड़ी विचित्र रही होगी। इन शवों को 2016 में अलास्का से बरामद किया गया था। यहाँ एक साथ ही 2 मूस बर्फ की चपेट में आकर फ्रीज हो गए थे। खास बात यह है कि फ्रीज हो जाने के बाद भी इन दोनों के सींग एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, यानी मरने को मर गए किंतु लड़ाई नहीं छोड़ी। अनुमान लगाया गया कि ये मूस लड़ते हुए बर्फीले पानी में गिर गए होंगे, किंतु ठंडे पानी में गिरने के बावजूद भी इन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, बल्कि इन दोनों ने ही अपने प्राण निकलने तक एक दूसरे के साथ लड़ाई जारी रखी। वाकई में आखिरी सांस तक लड़ना इसे ही तो कहते हैं। वैसे आमतौर पर मूस काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, किंतु किसी मादा को हासिल करने के लिए 2 नरों के बीच छिड़ी लड़ाई अनेकों बार हिंसक रूप ले लेती है, जिसमें मादा की चाह रखने वाले नर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। वूली राइनोसोर्स। दोस्तों, मैमथ की भांति शीत युग के समय गैंडों के भी एक लंबे बालों वाली प्रजाति पाई जाती थी। असल में विकास क्रम के दौरान भयंकर ठंड से लड़ते हुए इन जीवों ने लंबे बाल विकसित कर लिए थे। ये लंबे बाल इन्हें ठंड से बचाते थे, किंतु शीत युग बीत जाने के पश्चात 2 कारणों से इन जीवों की विलुप्ति हो गई। पहला कारण था गर्म जलवायु के साथ तालमेल ना बिठा पाना और दूसरा कारण था इंसानों की बढ़ती बुद्धिमत्ता। दरअसल ये एक ऐसा समय था जब इंसान तेजी से नई खोजें करने लगे थे। हम आग पर काबू पाना और नए नए हथियार बनाना सीख रहे थे और अपने हथियारों के दम पर हमने हर उस जानवर को अपने इलाके से खदेड़ दिया जिन्हें हम खुद के लिए खतरा मानते थे। वूली राइनोसोर्स का बेहतरीन अवस्था में एक शव वर्ष 2007 को साइबेरिया से प्राप्त हुआ था। बर्फ में दबे रहने के कारण इस गैंडे की त्वचा और मांसपेशियां काफ़ी हद तक सुरक्षित थी, जिससे हमें जानकारी हुई कि इस गैंडे की टांगें छोटी किंतु धड़ काफ़ी भारी भरकम होता था।
जाहिर है अपनी इस बनावट के कारण ये लंबी दूरी की यात्राएं नहीं कर पाता होगा और काफ़ी धीमी गति से चलता होगा। हालांकि बेहद मजबूत त्वचा और मोटे फर के कारण इसका शिकार किसी भी जंगली जीव के लिए बेहद ही कठिन रहा होगा। किंतु इस युग में इंसान अपने नुकीले हथियारों के जरिए जंगलों पर राज करने लगा था, इसलिए सुस्त जीव का शिकार कम से कम इंसानों के लिए तो आसान ही रहा होगा। शायद इंसानों ने ठंड से बचने के लिए इस गैंडे की मोटी खाल के महत्व को जान लिया था और इस खाल को हथियाने के लिए ही इंसानों ने इस गैंडे का शिकार बड़े पैमाने पर किया होगा। केंचुए दोस्तों, याकुतिया न सिर्फ रूस की बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। वर्ष 2002 में यहाँ कोल्मा नदी के पास एक वैज्ञानिक दल पृथ्वी के बदलते मौसम के बाबत अध्ययन कर रहा था। तभी यहाँ जमीन में कोई 11 फीट की अधिक गहराई से एक बर्फ का टुकड़ा निकाला गया जिसमें करीब 300 केंचुए जमी हुई अवस्था में थे। जाँच में पता चला कि यह बर्फ का टुकड़ा करीब 42,000 साल पुराना था, यानी इसमें जमे हुए केंचुए भी इतने ही पुराने रहे होंगे। आमतौर पर केंचुए की उम्र अधिकतम 8 वर्ष ही होती है, किंतु जैसे ही इस बर्फ के टुकड़े को पिघलाया गया तो इन 300 केंचुओं में से हैरतअंगेज रूप से 2 केंचुए वापस जिंदा हो गए। ये घटना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चौंका देने वाली थी और जीवों के विकास और उम्र को लेकर इस घटना ने नए सवाल खड़े कर दिए। ये केंचुए बर्फ में फ्रीज होने के बाद लंबे समय तक अपने अंगों को सुरक्षित कैसे रख पाए? क्या ऐसा किया जाना इंसानों के साथ भी संभव हो सकता है? यदि वैज्ञानिक इन केंचुए द्वारा अपनाई गई तकनीक को सीख जाएं तो जाहिर है इंसानों को भी हजारों सालों तक जीवित रखा जा सकेगा। टार्डिग्रेड्स दोस्तों, टार्डिग्रेड्स को अपने खास रूप के कारण वाटर बेयर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भालुओं की तुलना में यह जीव बहुत ही अधिक छोटा होता है। इस जीव का आकार मात्र 1 सेंटीमीटर ही हो पाता है। यदि आप केंचुओं के 40,000 से अधिक वर्ष तक जीवित रहने पर चकित हैं तो आपको वाटर बेयर के बारे में जरूर जानना चाहिए। जीना या मरना तो मानो इनका रोज का ही काम है। एक शोध के दौरान जापान की एक प्रयोगशाला में इस जीव को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में करीब 30 वर्षों तक रखा गया, जिस कारण ये जीव मर चुका था। लेकिन जैसे ही इसे सामान्य तापमान पर लाया गया तो इस जीव ने फिर से वापस जीवित होकर खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसे प्रयोग टार्डिग्रेड्स पर अनेकों बार किए जा चुके हैं। इस अद्भुत जीव को अनेकों बार अंटार्कटिका की ठंडी बर्फ से मरी हुई अवस्था में बरामद किया गया है, किंतु सामान्य तापमान और पौष्टिक भोजन मिलते ही ये इस तरह से जीवित हो उठता है मानो ये मरा ही नहीं था बल्कि गहरी नींद में सोया हुआ था। इस वजह से आज वैज्ञानिक इस जीव को स्लीपिंग ब्यूटी भी कहने लगे हैं। ये जीव सिर्फ वापस जिंदा ही नहीं होता बल्कि अपना प्रजनन भी दोबारा से शुरू कर देता है। यानी इतना तो तय है कि जब पृथ्वी पर तबाही आएगी और इंसानों सहित अन्य जीव जंतु मारे जाएंगे तो भी ये स्लीपिंग ब्यूटी अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।